ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 14 जुलाई 2021 की साकार रूप से चले हुए बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। 2, जो पक्के आशिक बने हैं वही मुझ मासूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ। मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाएं तो गाई जाती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाएं और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई हैं। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 बरस उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों बरस हुए हैं। विचार की बात है। ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के
आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्रों को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता से भिखारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो, अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। ये सत्यनारायण की कथा तुम जानते हो। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाएंगे। अब तुमको बाप समझाते हैं। गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम में गीता है नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्र आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो। सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्र में भी दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होंगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो। हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भागवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बोधि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भागवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सदगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। वे तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है। तो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि में तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी हैं। शिवलिंग बनाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा
आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है, तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्म समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, स्वर्ग का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, स्वर्ग का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना, वो है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रेड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, ये है ही नरक, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा, फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं। तुम गौ माता होना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा मासूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। भिखारी को फॉलो कर ना सके ना, भिखारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मैं मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो अब जानते हो।
शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा, और कोई उपाय नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो सृष्टि कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ ले चल सकेंगे। बाप कहते तो मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विशेष सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है, साथ ले जाते हैं। कलप कलप आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवेनली गॉड फादर बाप याद दिलाते हैं, तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंचे है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप ही ज्ञान सागर सुख का सागर बच्चों को बरसा दे रहे, कहते मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसीलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, याद से ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से स्वर्ग का बरसा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। 2 बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान। याद के आधार द्वारा माया के कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव विस्तार। कोई कैसे भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएंगे। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। स्लोगन। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू।